मुसलमान भाई क्यों नहीं पढ़ते वंदे मातरम बताएंगे आपको आज की वीडियो में। और क्या पब्लिक प्लेस पर किस करना है अपराध, जानिए क्या कहता है भारतीय कानून। और नेपाल की लड़की जितनी हॉट है उतना ही हॉट बनाती है ड्रिंक। और ये बाबा अपने मंत्र से नोटों की बारिश करा रहा था, फिर जो पुलिस ने किया जानकर आप हंस पड़ेंगे। और कैसे भगवान विष्णु ने बनाया गरुड़ को अपना वाहन और रेलवे में स्टेशन मास्टर का रोल होता है बेहद अहम, लेकिन कैसे। इन सब मजेदार फैक्ट्स और रोचक जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक हमारे साथ देखते रहिए। नंबर 1, अक्सर देश में एक विवाद चलता रहता है कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं कहते। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वंदे मातरम कहना गैर इस्लामी है और इस बात पर मुसलमानों की राष्ट्रभक्ति पर सवाल खड़े करने लगते हैं। लेकिन उन लोगों की असली वजह पता ही नहीं होती कि आखिर मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं कहते। वंदे मातरम का अर्थ है भारत माता, मैं आपकी वंदना करता हूँ। लेकिन इस्लाम धर्म में साफ साफ लिखा गया है कि अल्लाह के अलावा और कोई वंदनीय नहीं है। एक सच्चा मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करता। इसीलिए न सिर्फ भारत में बल्कि अन्य देशों के मुसलमान भी कभी जय सऊदी अरब, जय इंडोनेशिया या जय पाकिस्तान नहीं कहते। इसके अलावा कहा जाता है कि वंदे मातरम गीत जिस आनंद मठ से लिया गया है वो भी तर्क संगत नहीं है। न कि सिर्फ मुसलमान बल्कि समय समय पर ईसाई, बौद्ध और सिख धर्म के लोग भी वंदे मातरम ना बोलने को लेकर अपनी आवाज उठाते आए हैं, क्योंकि इसमें माँ दुर्गा को भारत माता का रूप देकर पूजा जाता है। नंबर 2, आजकल के आधुनिक युग में भी लोग टोने टोटके और ढोंगी बाबाओं में विश्वास रखते हैं और उनकी बातों में आकर लाखों रुपए गवा देते हैं। कुछ समय पहले झारखंड के जामताड़ा में एक ऐसा ही वाकया सामने आया था, जहां एक बाबा लोगों को बंद कमरे में नोटों की बारिश दिखाकर लूटता था। वो कहता था कि उसके पास जिन्नात है जिसकी मदद से वो किसी को भी अमीर बना सकता है। लोग उसकी बातों में आकर लाखों रुपए दे दिया करते थे, लेकिन गलत काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। केरल के कुछ युवा जब इस बाबा की बात सुनकर झारखंड पहुंचे तो बाबा ने कभी एक्साइज टैक्स नाम पर तो कभी किसी अन्य चीज के नाम पर लाखों रुपए की डिमांड की। युवाओं को सारा खेल समझ में आ गया और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। दोस्तों, पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है मेहनत। तंत्र मंत्र और टोटकों के जरिए कभी कोई इंसान अमीर नहीं बन सकता। नंबर 3, भारत और नेपाल के बीच हमेशा से ही रिश्ते अच्छे रहे हैं और अब इन रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों के बीच रेल यातायात भी शुरू हो गई है। जी हाँ, अब आप नेपाल तक ट्रेन से भी जा सकते हैं। इंडो नेपाल ट्रेन बिहार के जयनगर रेलवे स्टेशन से नेपाल के कुर्था तक जाएगी। ये सफर लगभग 35 किलोमीटर लंबा होगा। नेपाल में एंट्री के लिए आपको भारत का कोई भी आईडी प्रूफ अपने साथ लेकर जाना होगा। हालांकि आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब दोनों देशों के बीच ट्रेन चलाई जा रही है। पहले भी भारत और नेपाल के बीच ट्रेन चलती थी, लेकिन साल 2014 में ट्रेन की पटरियों को नैरो गेज से बदलकर ब्रॉड गेज करने के लिए यातायात ठप पड़ गया था। 8 साल बाद अब दोबारा इस ट्रेन की शुरुआत हो गई है, जिसे लेकर दोनों ही देशों के लोग काफी उत्साहित हैं। नंबर 4, अक्सर देखा जाता है कि कुछ युवा पार्क में, मेट्रो स्टेशन पर या अन्य पब्लिक प्लेसेस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमते हैं और कई बार किस करते भी नजर आ जाते हैं, जिन्हें समाज एक गलत नजरिए से देखती है। कई बार पुलिस द्वारा कपल्स को परेशान किया जाता है और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन क्या सच में पब्लिक प्लेस में किस करना एक कानूनी अपराध है? इस बारे में आईपीसी की धारा 294 में लिखा है कि यदि कोई पब्लिक प्लेस पर ऑब्सिन एक्टिविटी यानी अश्लील हरकत करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता है, जिसमें 3 महीने की जेल या जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन वहीं किस करना किसी प्रकार की अश्लीलता नहीं है, बल्कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हालांकि किस करते समय यदि कोई कपल अपनी हदें पार कर जाता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है। नंबर 5, अगर आपने रेलवे में सफर किया होगा तो देखा होगा कि स्टेशन मास्टर का एक अलग रूम होता है और अक्सर स्टेशन मास्टर ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाता है। आपको बता दें कि एक रेलवे स्टेशन की पूरी जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर की ही होती है। कौन सी गाड़ी किस समय आएगी, कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी, कब सिग्नल को हरा या लाल करना है, ये सारे काम स्टेशन मास्टर के ही अंतर्गत आते हैं। साथ ही यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाएं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी स्टेशन मास्टर की ही होती है। ट्रेनों को क्रॉस कराना है और 2 ट्रेनों के बीच सामंजस्य बिठाना काफी मुश्किल भरा होता है। स्टेशन मास्टर की थोड़ी सी चूक से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नंबर 6, अगर आपको भी हर वीकेंड पर ड्रिंक एंजॉय करने का शौक है तो हमारा पड़ोसी देश और छोटा भाई नेपाल आपको निराश नहीं होने देगा। यहाँ के बार्स में कई ऐसी ड्रिंक्स मिलती हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा। खुर की यहाँ की स्पेशल रम होती है जिसमें शहद मिलाया जाता है और गर्म गिलास में डाल दिया जाता है। गर्म होने के कारण रम में आग लग जाती है, जिसका नजारा काफी रोमांचक होता है। बाद में इलायची पाउडर डालकर इसे सर्व किया जाता है। बम्बल बी एक और यहाँ की मशहूर ड्रिंक है। इसमें अंडे के अंदर वाले हिस्से को अदरक से सिरप, चीनी, लेमन जूस, हर्बल टी और वोडका को मिक्स किया जाता है और उसके बाद कस्टमर्स को सर्व किया जाता है। क्या आप इस तरह की ड्रिंक को टेस्ट करना पसंद करेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 7, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा की गई एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि हमारे शरीर में अब खून के साथ साथ प्लास्टिक भी दौड़ रही है। आपने ठीक सुना, लगभग 80% लोगों के शरीर में माइक्रो प्लास्टिक के अवशेष पाए गए हैं। इसमें किसी और का नहीं बल्कि हमारा ही दोष है। हम लगातार अपने जलाशयों और प्रकृति को गंदा कर रहे हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल अधिक से अधिक कर रहे हैं। इसी वजह से खाने पीने की चीजों में प्लास्टिक के कण आने लगे हैं जो अब हमारे खून का हिस्सा बन गए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी भले ही इसमें कोई समस्या नहीं हो रही हो, लेकिन शरीर में प्लास्टिक की मात्रा बढ़ने से कई गंभीर परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। इसलिए प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और प्रकृति को साफ सुथरा बनाने में हमें योगदान देना चाहिए। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8, गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन विष्णु जी ने गरुड़ को ही अपना वाहन क्यों बनाया, इसके पीछे एक कहानी है। गरुड़ महर्षि कश्यप के पुत्र थे। महर्षि कश्यप की पत्नी कद्रू ने 1000 अंडे दिए थे और उसमें से शेषनाग और वासुकी सहित 1000 नागपुत्रों ने जन्म लिया था। वही कश्यप जी की दूसरी पत्नी विनिता ने 2 अंडे दिए थे, जिनमें से एक से गरुड़ उत्पन्न हुए। एक श्राप के कारण विनिता अपनी बहन और सौतन कद्रू की दासी बन गई। अपनी माँ को श्राप से मुक्त कराने के लिए नागपुत्रों ने गरुड़ से स्वर्ग लोक से अमृत लाने के लिए कहा। गरुड़ इतने शक्तिशाली थे कि वे सारे देवताओं से लेकर अमृत लाने में सफल हुए। जब कृष्ण ने उनकी ताकत देखी तो गरुड़ को अमर होने का वरदान दिया और उन्हें अपना वाहन बना।